It gives me great pleasure to extend a warm welcome on behalf of Janki Devi Vocational Center, conducting a one-day webinar on to know more about fashion by our resource person, Ms. Madhuri Verma. She is a coordinator of Janki Devi Vocational Center. She is a designer of Indian Air Force ceremonial uniform, director of NGO SOSWA, associated with many NGO for social work. She is an authorized trained instructor from Tuka Private Limited, USA for softwares like Tuka CAD and Tuka Studio. I also welcome all staff members and all the students. Thank you. Now, I would like to invite Madhuri ma'am to give us the brief introduction about fashion industry. Thank you, Smriti, for giving me a chance so that I can be able to interact our guest and the student and can help them in selecting their career related to fashion designing. Time is very less और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम में इतना सब कुछ बताना आसान नहीं होगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक आइडिया दे पाऊं इंडस्ट्री के बारे में. Yes, ma'am. Ma'am, what is the difference between drawing and designing? Very good question, Smriti. Normally बच्चे ये सोचते हैं कि जो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं वो अच्छी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन there is a difference between drawing and designing. Now, drawing means you have scribbled something on a paper, but designing means you are supposed to make a drawing which can be converted into a product. मतलब कि आपकी वो ड्राइंग जो एक प्रोडक्ट में बदली जा सके, चाहे वो प्रोडक्ट आपका गारमेंट है, चाहे वो प्रोडक्ट आपका फर्नीचर है, चाहे वो प्रोडक्ट आपका ज्वेलरी है. उसके लिए आपकी ड्राइंग के साथ कुछ चीजें, कुछ फीचर्स, कुछ स्किल आपको होनी चाहिए जिससे आप डिजाइनिंग कर सकें. एक ड्राइंग जो होती है वो ये नहीं बता सकती कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या रॉ मटेरियल यूज होगा, लेकिन जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि जो आपने ड्राइंग बनाई है ये डिजाइन है या नहीं, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे. उसके लिए आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए. क्या स्किल्स होनी चाहिए? बिल्कुल सही, आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो बनाना चाहते हैं वो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाए, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में आपका जो क्लाइंट होगा या जो आपका बायर होगा वो आपकी ड्राइंग से आइडिया लगाएगा what exactly you would like to give to them. So yes, your drawing skills should be very good. Technical aspect, आपकी ड्राइंग के अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट होना चाहिए. उस टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आज हम फैशन डिजाइनिंग की बात अगर कर रहे हैं तो हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो होगा गारमेंट. सो जो गारमेंट है वो बनाने के लिए हमें क्या रॉ मटेरियल, किस तरह का कपड़ा चाहिए, किस तरह की एसेसरीज चाहिए, उसके अंदर किस तरह का आपको उसके अंदर फिनिशिंग चाहिए, किस तरह की सरफेस ऑर्नामेंटेशन चाहिए, यानी कि एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटिंग, ये सब चीजें आपको उस ड्राइंग के साथ मेंशन करनी होगी, तभी वो डिजाइनिंग बनेगी. क्योंकि किसी भी कारीगर को बनाने के लिए एक पेपर से एक प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन देना एक डिजाइनर का काम होता है. तो जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, मेरी एक पीपीटी आपके सामने है, एक स्लाइड आपके सामने है, उसमें हमने लिखा है, पहला है ड्राइंग स्किल्स, दूसरा है टेक्निकल एस्पेक्ट, तीसरा है टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर ही आपका आ जाता है नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सपोज टू डिजाइन अ गारमेंट, आई शुड बी अवेयर अबाउट माय रॉ मटेरियल कि किस तरह का डिजाइन है, तो किस तरह का फैब्रिक हमें चुनना है. अगर आपका कोई बहुत ही फ्लेरी आउटफिट है तो आप बहुत स्टिफ फैब्रिक नहीं चुन सकते. यू नीड टू गो फॉर फॉलिंग मटेरियल्स लाइक शिफॉन, जॉर्जेट, रॉयल, लाइक दैट. Then knowledge of component. Component means part of that product. Now the component of the garment will be neckline, collar, sleeves, skirts, belts, princess seams, waistlines. You should be aware about these components and you should know the name of these components so that when you are going to speak to other person, दूसरे लोगों से जब आप बात करेंगे तो आप उस टर्मिनोलॉजी में बात कर सकते हैं. आपको वो ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए गारमेंट का ये कंपोनेंट कैसे स्टिच होगा. देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी आपको मालूम होना चाहिए कि
पर्टिकुलर गारमेंट किस मशीन पर किस तरह की फिनिशिंग मांगता है. Finishing process and surface ornamentation. Surface ornamentation means there is a fabric. The surface of that fabric can be ornamented, means decorated. कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं एक फैब्रिक को? आप एम्ब्रॉयडरी से कर सकते हैं, आप प्रिंटिंग से कर सकते हैं. प्रिंटिंग के अंदर भी बहुत तरह की प्रिंटिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी के अंदर भी बहुत तरह की एम्ब्रॉयडरी हो सकती है. आप कोई पैच वर्क कर सकते हैं. आप उस फैब्रिक की सरफेस को कैसे डेकोरेट करेंगे, आपको वो पता होना चाहिए, उसकी टेक्निक का पता होना चाहिए. आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको थोड़ा ग्लिम्पसेस दिखाऊंगी इन सब चीजों के. और लास्ट मैंने लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू शुड बी अवेयर अबाउट कि मैं क्या डिजाइन करने जा रही हूँ, किसके लिए करने जा रही हूँ, मेरे क्लाइंट का बजट क्या है. तभी आप अपनी डिजाइनिंग के अंदर वो सारे एस्पेक्ट ऐड कर पाएंगे. राइट? सो दिस इज द डिफरेंस. सो drawing means only a drawing. It is not having a technical aspect. Once that drawing is having a technical aspect, then only it becomes design. Sorry, ma'am, for interruption. I would like to welcome Ms. Urvashi, ma'am. She has joined us, the principal of New Sainik International School. Welcome you, ma'am. Welcome, Mr. Chawla. Ma'am, this other question, what is fashion designing? Okay, very important. I hope you have understand the designing aspect. Now, fashion designing means you are supposed to design a garment according to the requirement of the client and so many other aspects associated with it. It can be a prevailing style which is to be accepted by people according to the country, according to the weather, according to the occasion. So all these, considering all these aspects, when you design a garment, that becomes fashion designing. And you should be aware about the forecast, or you should be aware about what is going to be there in fashion. According to that, when you design a garment, that becomes fashion designing. Okay, ma'am. Ma'am, what are the qualities of an entrepreneur to become good fashion designer? Thank you, Smriti, for asking this question. सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योर का मतलब समझते हैं. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु वुड लाइक टू स्टार्ट समथिंग of their own, any business. It can be fashion designing, it can be interior designing, so they can start their boutique, they can start their studio, they can start their manufacturing unit. Someone who would like to start a business is entrepreneur, right? So if in case you would like to become an entrepreneur in fashion designing field, you should have the knowledge of these four aspects. ये मैंने पूरी चीजों को मिला के एक बहुत छोटा चार्ट डिवीजन किया है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा टाइम बहुत कम है. उसमें मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने की. कोई भी डिजाइनिंग आप कर रहे हैं, आप सीधा पेपर पेन उठाकर डिजाइनिंग शुरू नहीं कर सकते. You are supposed to do research. In case if you are having a boutique and you would like to design for someone, you should know about your client, you should know what they want, you should research on that, you should research on what is latest or what is going to be there in coming season. So you are supposed to do research according to your project. If you are doing overseas, designing for overseas market, you should research about that country. You should research about their taste. You should research about their weather conditions. Accordingly, you can design a garment. So that is very important aspect, research. Once you have done research, then you can go for designing. In designing, again, I would like to discuss both the way. If you are a student and you would like to do fashion designing, then you are supposed to study few subjects. If you are an entrepreneur and you would like to understand designing, then again, these topics are going to be important for you. So in designing, you should have a knowledge of sketching, designing concept. You should know the computers. Nowadays, people are designing on computer because it saves your time, energy, and gives a quick result. Draping technique, color knowledge, which is very important. History of fashion also. When you're saying you should be aware about coming seasons fashion, so why we are supposed to study about history? It is very important. Over here only I would like to discuss one thing. There is something called fashion designing and there is something called costume designing. The difference between fashion designing and costume designing is when you design for the coming season or for future, that is called fashion designing. But when you are designing according to the story or according to the theme, that becomes
costume designing. For example, if you are designing for a movie and there is a storyline in that, you can't give every character a same kind of an outfit. You are supposed to design the outfit according to their character. You can take so many examples. You might have seen Jodha Akbar movie. You might have seen other movies which are based on history. So you should be aware about the historical costume so that you can design costume for each and every character of that movie according to their era. In Jodha Akbar, the queens of Akbar were from different religion. So Jodha was from Rajputana culture. So her costume is going to be different and other queens' costumes are going to be different because they comes from Mughal period. So that is why you should learn about history of fashion. So in any field, you should do researching and then do designing and then comes production. When you have designed according to the technical aspect, it becomes easy for you to do production because you are aware about all the aspects. So many topics has been mentioned. It measurement of the garment, drafting, garment construction, draping, embroidery, textile, computers, finishing technique, packing technique, knowledge of machineries, pricing, all these things. In next few slides, we will discuss them in little more detail. And then once the product is ready, you should know the promotion techniques also. क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट बना के अपने पास तो नहीं रखना, हमने बेचना भी है ना? So then you should know you should have a knowledge of promotion. We can go for the next slide. Okay. Okay, research. यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक साइड लिखा हुआ है फैशन फोरकास्ट और एक साइड लिखा हुआ है फैशन फोरकास्ट एजेंसी. जब हम प्रोडक्शन के लिए जाते हैं या डिजाइनिंग के लिए जाते हैं, वी शुड नो अबाउट द फैशन फोरकास्ट. जैसे मौसम विभाग मौसम की भविष्यवाणी करता है कि कल बारिश होगी या आंधी आएगी या तूफान आएगा, है ना, और वो होता है. इसी तरह से कुछ एजेंसी हैं जैसे WGSN है या Pinterest, आप लोगों को सबको मालूम होगा, आपके मोबाइल में होगा. ये मैंने एक दो एग्जांपल लिखे हैं. देयर आर सो मेनी अदर एजेंसीज. इन एजेंसीज का काम है कि वो all over the world according to different region, Asian region, European region, अलग-अलग region के हिसाब से research करते हैं and they create a report कि आने वाले seasons में, for example हम अभी 21 में है तो 22 का हो चुका है काम. हमें मालूम है 22 में किस तरह के कलर्स आएंगे, किस तरह के फैब्रिक्स आएंगे, किस तरह के surface ornamentation की टेक्निक आएगी, क्या प्रिंट आएंगे. तो इन लोगों का काम होता है कि ये इससे की रिसर्च करके हमें अवेलेबल कराते हैं on a payment basis. And we can also do research through different websites also, through market survey also. So we are supposed to do research first before we go for the designing with the help of fashion forecast and with the help of forecast agencies. We can go for the next slide, Smriti. Yes. Okay, then comes designing. Over here you can see few of the sketches made by our student, and in first sheet, like first topic, the manual illustration, यानी कि आप हाथ से इस तरह से डिजाइन बनाएंगे और इसके साथ नीचे आपकी एक स्पेसिफिकेशन शीट है. कोई भी डिजाइन टेक्निकल ड्राइंग के बिना कंप्लीट नहीं होता, राइट? बिल्कुल सही. कर्सर आप जहां दिखा रहे हैं, दैट इज द स्पेसिफिकेशन शीट. मींस इधर इलस्ट्रेशन इसलिए बनाई जाती है. ये जो आप गारमेंटेड कलर फिगर देख रहे हैं, इनको हम इलस्ट्रेशन बोलते हैं. इन इलस्ट्रेशन का मतलब होता है यू कैन सी हाउ द गारमेंट इज गोइंग टू लुक. But how garment is going to be made is going to be according to the flat garment, or you can say specification sheet. In this sheet, normally what we do, we make a garment without color, but we mention each and everything in it. What kind of collar is there? What is the measurement of this? Second sheet में आप देखिए, second right hand side last दो आपकी जो pictures है उसके अंदर आप देखेंगे technical front and back दोनों drawing बनाई हुई है. तो इसके अंदर हम mention करते हैं कि ये जो garment है जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका फ्लैट गारमेंट के अंदर क्या मेजरमेंट होगा, इसके अंदर क्या फैब्रिक यूज होगा, इसके अंदर अगर एम्ब्रॉयडरी है तो कौन सी एम्ब्रॉयडरी है, इसके अंदर अगर सीम लगाई गई है तो कौन सी सीम लगाई गई है. सो आपको जब तक टेक्निकल एस्पेक्ट पता नहीं होगा, आपके लिए स्पेसिफिकेशन शीट बनाना आसान नहीं होगा. लेकिन जब ये स्पेसिफिकेशन शीट एक कारीगर के पास जाएगी, उसके पास एक इलस्ट्रेशन जाएगी और साथ में ये स्पेसिफिकेशन शीट जाएगी, तो उसके लिए गारमेंट बनाना ज्यादा आसान होगा और वो उस गारमेंट को उसी तरह से बनाएगा जैसे आपने विजुअलाइज किया है, क्योंकि आपने उस गारमेंट को
विजुअल एस्पेक्ट के हिसाब से कलर इलस्ट्रेशन भी उसको दे दी है और साथ में फ्लैट भी दे दिया है जिसमें कि टेक्निकल ड्राइंग है विद ऑल द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दैट गारमेंट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट गारमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलती हूँ एक सूट है, उसके नीचे का एज है, आप उस एज को नॉर्मल सीम से भी फिनिश कर सकते हैं या हेमिंग से भी कर सकते हैं। हेमिंग मींस तुरपाई जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो वो भी लिखा होगा कि जो एज होगा वो किस तरह से फिनिश होगा, सीम से फिनिश होगा या हेमिंग से फिनिश होगा। आगे चलिए स्लाइड में स्मृति। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपकी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, चाहे वो क्लाइंट आपका इंडिविजुअल है, चाहे वो क्लाइंट डोमेस्टिक मार्केट के लिए है या इंटरनेशनल मार्केट के लिए है। So the component of the garments, as I told you, neckline, collar, sleeves. So there are so many type of necklines. There are so many type of collars, sleeves. So you should know what kind of neckline is this? What is the name of this neckline? How to draw this neckline? And how to whom we are supposed to give this particular neckline? जिसका फेस लंबा है तो उसको कैसी नेकलाइन देनी चाहिए, जिसकी नेक छोटी है तो उसको कैसी नेकलाइन देनी चाहिए, जिसके शोल्डर ब्रॉड है तो उसको कैसे शोल्डर कॉलर्स देनी चाहिए। कैसे आप इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही मोटा है, उसको पतला कैसे दिखाना है, या कोई बहुत पतला है, उसको मोटा कैसे दिखाना है। तो इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए प्लस प्रिंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो देखता है आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या मेडिसिन देनी है। So we designers can work like that. First, we have to diagnose the anatomy of our client, and then accordingly, we are supposed to give those features in the garment so that the client can look to the perfectness. मतलब जैसा उसकी requirement है उस तरह से। Okay. So इसमें आप देख रहे हैं नीचे, आप पीछे ही रखिए एक स्लाइड पीछे। आप इसमें देखिए कंप्यूटर पर भी डिजाइनिंग हो रही है और नीचे कुछ आप देख रहे हैं फिगर्स बनी हुई हैं। इस तरह से आपको टेम्पलेट्स यानी कि फिगर बनाना सिखाया जाता है और उस फिगर के ऊपर गारमेंट ड्रेप करना सिखाया जाता है, सो दैट बिफोर यू कंस्ट्रक्ट योर गारमेंट यू कैन सी हाउ द गारमेंट इज गोइंग टू लुक ऑन बॉडी। जैसे कि पिछली शीट में मेरी इलस्ट्रेशन थी, जो फिगर के ऊपर इलस्ट्रेशन थी, गारमेंट को पहना कर दिखाया जाता है। उसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि गारमेंट अबव द नी होगा, बिलो द नी होगा, स्लीव लूज होंगी, टाइट होंगी, कॉलर एक्सटेंडेड फ्रॉम शोल्डर होंगी या शोल्डर के अंदर होंगी। तो इस तरीके से जब हम ये कंपोनेंट पहले अलग अलग सीखते हैं, इजी वे आउट, एंड देन we can drape it on a figure so that the client can look how the garment is going to look on them. We can go for the next slide. Yes. So that was designing. In case anyone would like to ask anything, they can send us through chat message. Smriti, आप note कीजिएगा if we can be able to give answer. Now comes the production. As I told you, in production, we should be aware about the technique of manufacturing garment. Once we have designed a garment, we have the measurement and everything with us. Then the first step is going to be converting this body measurement on 2D paper. अब right hand side, topmost picture में आप brown paper के ऊपर कुछ shape कटा हुआ देख रहे हैं. Yes, this one. इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप कैसे, हमारी बॉडी 3 डायमेंशनल होती है लेकिन पेपर 2 डायमेंशनल होता है, लेंथ एंड विड्थ। तो कैसे आप अपनी बॉडी मेजरमेंट को ब्राउन पेपर के ऊपर या कोई भी पैटर्न मेकिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज पेपर्स वी कैन प्लेस देम ऑन अ फैब्रिक एंड वी कैन कट दीज पीसेस। तो हम पहले ही पता लगा लेते हैं कि हमारी नेक की शेप ठीक है या नहीं। डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कट करेंगे तो वो कपड़ा खराब हो सकता है, तो इसलिए नॉर्मली हम ब्राउन पेपर के ऊपर करते हैं। वंस वी आर रेडी विद द पैटर्न, हम एक अगर हम इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो हम फैब्रिक के ऊपर रख के कट करेंगे, और अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पहले एक सैंपल बनाकर गारमेंट को डमी के ऊपर ड्रेप करके देखेंगे। अगर वो ठीक है तो आगे चलेंगे, नहीं तो उसके अंदर जो करेक्शन है वो करेक्शन फिर इन पैटर्न्स के अंदर की जाएंगी। फिर इन पैटर्न्स को बहुत सारे कपड़ों की लेयर के ऊपर रखा जाता है और एक साथ 100, 200, 300 गारमेंट की के लिए फैब्रिक की कटिंग की जाती है। उसको कट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड 2 मशीन देख रहे हैं आप। फर्स्ट जिसके अंदर एक राउंड व्हील की तरह लगा हुआ है, पिज्जा कटर की तरह लगा हुआ है, दैट इज फैब्रिक कटिंग मशीन। You can cut 8 to 10 layers simultaneously with your hand and you don't need a scissor to cut that. नहीं, उसके बिल्कुल नीचे भी एक और कटिंग मशीन है, इससे आप 100-150 इसकी ब्लेड को ऊपर नीचे करके 100-150 लेयर एक साथ काट सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन में हमारी इस्तेमाल होती है।
तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम आज इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी कि बुटीक या स्टूडियो कर रहे हैं, अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आगे कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, सो दैट वी कैन फील कंफर्टेबल अबाउट इट। अक्सर क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता आगे बढ़ने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, तो कई बार हम हेजिटेंट होते हैं। फिर उसके साथ आप बाकी मशीनें भी देख रहे हैं, ये अलग अलग मशीन अलग अलग काम के लिए आती है। जैसे फर्स्ट मशीन जो कटिंग मशीन के बिल्कुल साथ में है, वो ओवरलॉक मशीन है। उसके नीचे जो मशीन है वो आपकी स्लीव्स को स्टिच करने के लिए होती है। देन द लेडी इज देयर एंड ऑन राइट हैंड साइड देयर इज अ मशीन, दिस इज सिंगल लॉक स्टिच मशीन, ये नॉर्मल स्टिचिंग के लिए होती है। उसके जस्ट ऊपर आप एक पिक्चर देख रहे हैं ड्राफ्टिंग के नीचे, दैट इज कंप्यूटराइज्ड पैटर्न मेकिंग, यस दिस वन। जैसे हम हाथ से पैटर्न बनाते हैं, nowadays we can make pattern on computer also. As I told you, nowadays computer is there in every field, pattern making, designing, construction, even आप कपड़ा जो काट रहे हैं वो भी लेजर से काट सकते हैं। You don't need a cutting machine or a scissor for that. So you can cut your fabric with lasers also. So the industry has advanced that much. We can go for the next slide, Smriti. यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्शन के लिए मैं जैसे सरफेस ऑर्नामेंटेशन की बात कर रही थी कि ये फैब्रिक को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर के अंदर आप देखिए, ये हमारे कॉलेज की ही पिक्चर है। इसके अंदर अड्डे का काम होता है, एक वुडन फ्रेम होता है जो आपके लहंगे, दुपट्टे, साड़ियां, हाथ का काम जो होता है वो इस तरह से कारीगर हाथ से काम करते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी कैन बी डन विद हैंड। उसके जस्ट नीचे 2 ब्लू टी शर्ट लगी हुई है, 2 मशीन एक साथ, एक मशीन के अंदर है, 2 हेड है। ये मशीन कंप्यूटर से अटैच होती है और कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी होती है यहाँ पर। तो अगर आपका प्रोडक्शन छोटा है तो आप नॉर्मल मशीन पे काम कर सकते हैं। आपका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे है, कम समय में ज्यादा काम करना है, तो इसी मशीन के जस्ट राइट हैंड साइड पे नीचे सबसे फिरोजी कलर का उसके अंदर वो है आपका, और ये वाली ये मल्टी हेड मशीन है। ये 12 हेड, 40 हेड, 50 हेड तक होती है, यानी कि 50 गारमेंट्स एक साथ एम्ब्रॉयडरी हो सकते हैं इसके अंदर। सो दिस कॉल्ड मल्टी हेड कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन। कंप्यूटर के ऊपर आप एक डिजाइन करते हैं, उसमें थ्रेड डिसाइड करते हैं, इसके ऊपर थ्रेड लगा देते हैं और फिर ये मशीन चलती है। तो एक साथ 50-50 पीसेस, 40-40 पीसेस निकालती है। उसके जस्ट राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो ये प्रिंटिंग मशीन है रेड कलर की, और इसी के ऊपर देखें जहां टाइगर प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड, स्मृति लेफ्ट साइड, यस, दिस इज अगेन डिजिटल प्रिंटिंग मशीन। सो यू कैन गो फॉर प्रिंटिंग इन अ डिफरेंट वे। ब्लॉक प्रिंटिंग हो सकती है, स्क्रीन प्रिंटिंग हो सकती है, आपकी डिजिटल प्रिंटिंग हो सकती है, रोलर प्रिंटिंग। तो आपको ये सब चीजें पता हो, फैब्रिक को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किस तरह की प्रिंटिंग होती है। यही सब चीजें आपको किसी कोर्स में सिखाया जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई what kind of printing is this, or if it is an embroidery, is it a computerized or machine embroidery or a hand embroidery. Then you should be aware about different type of fabrics कि ये woven है या printing है। weaving के लिए आपका देखिए सबसे right hand side टॉप में देखिएगा तो ये लूम है, छोटी सी हैंड लूम है जो आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वुडन फ्रेम के अंदर है। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो दिस इज पावर लूम जो मशीन से चलती है, ठीक है। सो आप टेक्नोलॉजी में फर्क देख सकते हैं कि चाहे एम्ब्रॉयडरी है, चाहे वीविंग है, चाहे प्रिंटिंग है, वो हाथ से लेकर मशीनों तक और कंप्यूटर तक पहुंच गई है। तो ये जो जर्नी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए इफ यू वुड लाइक टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। We can go for the next slide. Yes. In production, there is one topic, documentation. Very important. Yes. Ma'am, meeting is going to end. Should we rejoin it or? Yes, we can send the new message to the people and they can again join us back. Okay, ma'am. Still we have some time? Yes, ma'am. We have 5 minutes. We have, okay, 5 minutes. Okay. So we were talking about documentation. जैसे नॉर्मली आप एक बुटीक पर भी जाते हैं तो वो आपको एक स्लिप देते हैं, जब आप वो स्लिप वापस करेंगे तभी आपको वो गारमेंट मिलेगा। बट व्हेन वी आर डूइंग इन ऑन अ लार्जर स्केल, व्हेन वी आर डूइंग इट इन अ डोमेस्टिक मार्केट लाइक इंडिया, आप प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कर रहे हैं या आप ओवरसीज मार्केट के अंदर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वो बहुत जरूरी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट देन ओनली यू कैन बी एबल टू गेट अ payments from the industry. So that way you should be aware about these documents. Smriti, next slide करिए।
quality control, very, very important. You know, we normally have a faith on particular brand because the quality of that brand is very good. A buyer will come to India to, get their product made in India. Reason they have a faith on us because of our quality, right? So when you have manufactured your product, you have to check it in a number of ways, whether your garment's measurement is proper or not, whether the buttons are in right number. अगर आपने डिजाइनिंग में 6 बटन लिखे तो 6 है या 5 है. ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लाख पीसेस के अंदर 50,000 के अंदर 6 होंगे और बाकी 50,000 के अंदर 5 होंगे. आपका जो फैब्रिक आपने मेंशन किया था वो फैब्रिक वही है या नहीं है, राइट? आपने जो एम्ब्रॉयडरी मेंशन की थी वो वही है या नहीं है. तो ये सब चीजें क्वालिटी कंट्रोल के अंदर चेक की जाती हैं. आपकी जो स्टिचिंग टेक्निक है, जो क्वालिटी है स्टिचिंग की, वो अच्छी है या नहीं है. जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा जो हमारी रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, इफ दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, उनकी सीम बहुत जल्दी उधर जाती है. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए आपका. So quality controlling is very important. When we deal with overseas companies, they send their, people to check the quality. And if the quality is not up to the mark, they can cancel your order. So the quality control is very important in production. आगे चलिए. Costing, as I told you, the costing is very important. Being an entrepreneur, you should keep on exploring new, people from where you can get a good quality at a lower price. You can go to direct manufacturers, keep on researching about them so that you can keep your cost low and you can get your margins. Because if you are not going to take care about the costing, you can, lose your profit margins, or it can influence even the whole production also. Next sheet. Marketing. As I told you, once your product is ready, you have checked the product's quality, everything, and then you are supposed to do marketing. For marketing, you should know how to connect people. According to your product, you are supposed to do advertisement. You are supposed to decide about the advertisement procedure. If you are, you have designed garment for kids wear, if you have designed garment for, teenagers, so your advertisement is not going to be same, or the procedure of advertisement is not going to be same. If you are into that business where youngsters are associated, so maybe you would like to use social media, right? If you are associated with a product which is official, so then you are supposed to select other way of doing promotion. Other than that, you can exhibit your garment in fashion show, exhibition, buyers meet. Now, what is this buyers meet? Everywhere in every country, they keep on conducting buyer and exporter meet, where exporters go to that meet and the buyer comes to that meet. They meet each other. They know about each other's product. They know about each other's requirement. These meetings are being associated for the business purpose, and then and there they have a meeting and they can number of times they get order from each other. Then merchandising. Merchandising means again promoting your product in a different way. Merchandising and visual merchandising. Visual merchandising is एक रिटेल स्टोर है अगर, तो उसको किस तरह से आपने विजुअली दिखाना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके. आप एक रिटेल स्टोर में जाते हैं तो आप विंडो डिस्प्ले देखते हैं. विंडो डिस्प्ले देख के कई बार आपके पांव रुक जाते हैं और आप अंदर चले जाते हैं स्टोर के अंदर. सो दैट इज कॉल्ड विजुअल मर्केंडाइजिंग.